बिलाल, मैंने सुना है तुम मोहम्मद के खुदा की तरफ जा रहे हो। तुम्हें पता है ना, मैंने तुझे पाला है। जहाँ इंसान की कीमत उसके रंग और नस्ल से तय। ये लो, ये है सबसे ताकतवर गुलाम। कौन लगाएगा इसकी सबसे ऊंची कोली? 10 दिनार। लेकिन इस अंधेरे के बीच एक ऐसी आवाज बुलंद हुई जिसने जालिमों के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। एक ऐसी रूह जिसे सुलगती हुई रेत और भारी पत्थरों के नीचे भी सिर्फ एक ही लफ्ज याद था, अहद। हजरत बिलाल रज़ियल्लाह। बिलाल रज़ियल्लाह के वालिद का नाम राबा और वालिदा का हमामा था, जो इथियोपिया की शहजादी हुआ करती थी। तारीखदान बताते हैं जंगी उतार चढ़ाव के बाद हजरत बिलाल की वालिदा को कैद करके मक्का के बाजारों में खड़ा कर दिया गया। उन्हें खरीदने वाला शख्स था उमैया इब्न खलफ, मक्का का एक ऐसा बेरहम और जालिम शख्स जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं अपने गुलाम राबाह का निकाह हमामा से करा रहा हूँ। दिन भर तपते हुए सूरज के नीचे भारी वजन उठाना, गलियों की मिट्टी साफ करना और रात को अंधेरी कोठरी में सो जाना, यही थी बिलाल की जिंदगी। लेकिन उनकी रूह आजादी की तलाश में थी। उनका दिल कहता था कि इस पूरी कायनात का मालिक कोई एक है। मोहम्मद क्या कह रहे हैं कि अल्लाह की नजर में सब बराबर हैं। जब ये बात बिलाल रज़ियल्लाह के कानों तक पहुंची तो उनकी दुनिया में जैसे एक रोशनी चमक उठी। क्या कोई दीन ये भी कहता है गुलाम और बादशाह बराबर हैं? बिलाल रज़ियल्लाह चोरी चुपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। वो पहली मुलाकात थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस अल्फाज और उनका इखलाक देखकर बिलाल को महसूस हुआ असली आजादी रूह की होती है। उनका दिल भर आया। कांपते होठों से उन्होंने कलमा पढ़कर जकड़ती हुई जंजीरों को हमेशा के लिए बेअसर कर दिया। लेकिन मक्का में कोई खबर छुपी नहीं रहती थी। जब उमैया को पता चला कि उसका सबसे कीमती गुलाम अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर चुका है, तो उसके घमंड को एक गहरा झटका लगा। क्या कहा? अब वो बिलाल हमारे खानदान को ठुकराएगा? बिलाल को लाया गया। चारों तरफ कुरैश के लोग खड़े थे। वो चाहते थे कि बिलाल सबके सामने माफी मांगे। तुम मेरी रूह के मालिक नहीं हो, खुदा। ये सुनकर उमैया के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। तुझे सुधारने के लिए मेरा कोड़ा काफी है। बिलाल के जिस्म को तकलीफ देना। और फिर शुरू हुआ तारीख का सबसे बड़ा जुल्म। दोपहर का वक्त, जब मक्का की रेत आग की तरह तपती थी, उमैया बिलाल को उस तपते हुए मैदान में लेकर आया। उन्हें आग जैसी रेत पर लिटा दिया गया और फिर उस जालिम ने हुक्म दिया, एक भारी काला पत्थर लेकर आओ और उसे बिलाल के सीने पर रख दो ताकि वो हिल भी ना सके। उमैया जितना मारता, बिलाल उतनी ही जोर से कहते, अहद अहद। दिन गुजरने लगे। हर रोज वही तकलीफ, वही पत्थर। मक्का के लोग हैरान थे कि एक गुलाम के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो पूरे कुरैश के सामने अकेला खड़ा है। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन मैदान से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाह का गुजरना हुआ। उन्होंने जब बिलाल का ये हाल देखा तो उनका दिल रो उठा। उमैया क्यों इस मासूम पर जुल्म कर रहा है? नहीं आता, इससे आजाद कर दो। ठीक। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और उस दिन वो पत्थर हमेशा के लिए हट गया। जंजीरें टूट गईं। बिलाल अब किसी इंसान के गुलाम नहीं थे, वो आजाद थे। वक्त बदला। मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंच गए। अब यहाँ एक नया दौर शुरू हो रहा था। मस्जिद नबवी तैयार हो चुकी थी, लेकिन अब एक सवाल था, लोगों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए? को एक ऐसे तरीके की तलाश थी जिससे सबको इबादत के लिए बुलाया जाए। तो अल्लाह के हुक्म से हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रज़ियल्लाह को ख्वाब में अज़ान के मुक़द्दस अल्फाज अता हुए। जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सच्चा ख्वाब है। हजरत बिलाल की तरफ इशारा करके कहा, बिलाल खड़े हो जाओ और ये अल्फाज पुकारो। बिलाल खड़े हुए। उन्होंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और मदीना की हवाओं में वो आवाज गूंजी।
مدینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ جب بلال اذان دیتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جسم سے روح نکل کر اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ کیسی خوبصورت آواز ہے، یہ تو بلال کی اذان ہے۔ اتنی دلکش آواز پہلے کبھی نہیں سنی۔ ان کی آواز میں وہ تکلیف، وہ صبر اور وہ عشق تھا جو کسی اور میں نہیں مل سکتا۔ سال گزرے اور وہ دن آیا جب مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے نبی مکہ میں فتح کے ساتھ داخل ہوئے۔ کعبہ کے سامنے سارے ظالم کھڑے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلال کو بلایا اور فرمایا، بلال کعبہ کے اوپر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ اللہ اکبر۔ بلال رضی اللہ نے کعبہ کے اوپر سے پکارا تو قریش کے غرور کی آخری دیوار بھی ٹوٹ گئی، اور پھر وہ دور بھی آیا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بلال بالکل ٹوٹ گئے، انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جب بھی اذان کے لیے کھڑے ہوتے اور جب اس لفظ پر پہنچتے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، ان کی آواز رک جاتی اور وہ رو پڑتے۔ انہوں نے اذان دینا چھوڑ دیا، وہ سیریا چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ لیکن کئی سالوں بعد وہ ایک آخری بار مدینہ لوٹ کر آئے۔ مدینہ کے لوگوں نے کہا، بلال ہمیں اس دور کی اذان سنائیے۔ بلال منع نہیں کر سکے، وہ اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں پکارا۔ زندگی کی آخری اذان تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ نے جب اپنی آخری سانس لی تو ان کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ ان کی بیوی رو رہی تھی تو بلال رضی اللہ نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملوں گا۔